नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल श्रीवरे आज आपको एक ऐसी बुक के विषय में बताऊंगा जो आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आज मेरे सामने उपस्थित हैं डॉक्टर विवेक शुक्ला जी। डॉक्टर विवेक शुक्ला जी जो मंत्र नाम की किताब के जो बुक है निकली हुई है, उसमें ये आपको उसके रहस्य के विषय में बताएंगे। तो आज मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा, वो आपको जवाब देंगे कि भाई ये बुक आखिर मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो इसके विषय में इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा, और ताकि आपको ये पूरे किताब के विषय में पूरी नॉलेज मिले। आखिर इस बुक में ऐसा क्या है जो बहुत ही डिफरेंट है। तो डॉक्टर विवेक शुक्ला जी का मैं स्वागत करता हूँ। मंत्रा, ये बुक द रिसिप्ट पार्ट 1, ये पार्ट 1 है। इस बुक में आखिर ऐसा क्या है भगवान शिव के विषय में और मंत्र के विषय में, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, इसकी एक ब्रीफ नॉलेज, एक छोटी सी आप संक्षिप्त नॉलेज डॉक्टर साहब आपको अपने मुखारबिन से खुद स्वयं देंगे, ताकि आप लोग इस बुक के बारे में पता चले और इसके लिखे हुए कंसेप्ट को समझ में आए कि क्या है। उसके बाद फिर आप इस बुक को पढ़ें तो आपको पूरी चीज़ समझ में आए। क्योंकि ये किताब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें अमरता यानी इमोर्टलिटी के विषय में बहुत सारी बातें दी हुई हैं। हालांकि ये कल्पना लगता है लोगों को, लेकिन ये सत्य है। सत्य क्यों है? जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने विवेक शुक्ला जी ने, ट्रुथ एंड फिक्शन, क्या सच्चाई है और क्या फिक्शन है, इन सब चीज़ों के विषय में उन्होंने बातें बताई हैं। तो आप इनके साथ बने रहिए। डॉक्टर साहब, आप इस बुक का क्या उद्देश्य है, क्या ऑडियंस को बताएंगे कि क्या उद्देश्य रहा इस बुक को छापने सबसे का? पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा। जो पीछे इतनी सारी किताबें मैंने देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हिंदू संस्कृति के उत्थान का मेरे ख्याल से ये स्वर्ण काल है। और आप जैसे लोग, आप जैसे चैनल्स जिस तरीके से आप बना रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये आप साधुवाद के पात्र हैं। तो इसके बाद जो आपका प्रश्न है इस किताब के पीछे कि इसका क्या उद्देश्य है, ये क्यों लिखी गई और कैसे लिखी गई, तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो प्रश्न मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी आता है कि क्या मृत्यु अवश्यंभावी है या उसके ऊपर विजय संभव है? क्या मृत्यु सिर्फ एक ऑप्शन नहीं हो सकती, कंपल्शन है, उसको फेस करना ही करना है? या जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिक्र आता है अलग अलग जगह पे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। जैसे कि एक श्लोक है हमारे ग्रंथों में, अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैतई चिरजीविनः। यानी ये 7 लोग हैं जिन्होंने चिरजीवी हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। तो कि 7 ही क्यों हैं? इस प्रश्न से इस किताब की शुरुआत होती है। ऐसा क्या हो गया कि 7 के बाद में 8 नहीं? अब तो कुछ लोग 8 भी बोलते हैं, लेकिन 8 ही क्यों? 80 क्यों नहीं? 800 क्यों नहीं? और ये कैसे हुए? अमरता के पीछे इन्होंने क्या किया जिससे कि ये अमर हो गए, चिरजीवी हो गए, चिरंजीवी? तो कोई ना कोई रहस्य इसमें जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा। तो जो काम वो कर सकते हैं वो बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? और अगर किया तो आज की तारीख में वो रहस्य कहाँ है? बीच में डॉक्टर साहब क्या हुआ, मध्ययुगीन काल में हमारा जो पुरातन जो ज्ञान था, जो ज्ञान का भंडार, जो हमारे जो वेद पुराण उपनिषद, इन सब के ऊपर से हमारी जो हिंदू जो जनमानस था उसका ध्यान हट गया। क्योंकि जो हमारे आतताइयों के जो आक्रमण हुए हिंदुस्तान भारत के ऊपर, उस समय जान बचाना एक उद्देश्य सबसे बड़ा रह गया था। लोगों विद्या अर्जन वो थोड़ा पीछे चला गया, क्योंकि जान बचाना ही मुश्किल पड़ रहा है। तो उस समय विद्या और ज्ञान, ये सारी चीज़ें गौड़ हो जाती हैं, थोड़ी छोटी हो जाती हैं। तो इस कारण से मध्ययुगीन काल में अगर आप देखें तो ज्ञान से फोकस हट के दूसरी चीज़ों पे चला गया, लाइवलीहुड पे चला गया, और ज्ञान कहीं पीछे उसके ऊपर राख की परत, रेत की परत चलती चली गई। और अब जाकर वापस जो ये पुनर्जीवन हिंदू संस्कृति का जो स्वर्णिम काल में देख रहा हूँ कि आने वाला है,
उसमें ये सारी चीज़ें कि हमारे ग्रंथों में, हमारे पुस्तकों में क्या वो ज्ञान छुपा हुआ है जो कि शायद पश्चिम देश आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे पास हजारों साल पहले था। और उनमें से एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो है लॉन्जिविटी या दीर्घायु या अमरत्व, इमॉर्टलिटी। दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज़ में कई साइंटिस्ट आज भी मनुष्य की आयु बढ़ाने के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वो फैक्टर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आयु 60 से, औसत आयु 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100, 100 से 150 हो सके। लेकिन यही ज्ञान हमारे ग्रंथों में है, ऑलरेडी है। ये इस पुस्तक में मैंने इसको सिद्ध करने की कोशिश की है। कहाँ पर है, कैसे है, उसका जानकारी डेफिनेटली जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको कुछ नए आयाम, कुछ नए पर्सपेक्टिव से सामना होगा आपका, और आपको भी लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें तो हमको मालूम नहीं थी, या मालूम भी थी तो उस परिप्रेक्ष्य में मालूम नहीं थी जिसमें होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं ये एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इस जो आपको किताब को आपने लिखा है वो किनके आदर्शों पर लिखा है, किन की बातों पे? जैसे कि मैंने आपके सुना इस किताब में देखा कि हमारे गुरुजी ये जो हैं उनको, उनके मुखारबिन से आपने बहुत सारी बातें सुनी और उसको इस किताब में आपने लिखा। उनके कुछ चैनल्स आपने देखे और ये भी सुना कि अपने और भी बुक्स से आप रेफरेंस निकालें। तो कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं, जो कौन कौन से ऐसी जगह हैं? दूसरे ऑडियंस को बताइए कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इन सब चीज़ों की। जी, बिल्कुल। ये प्रेरणा जो मुझे मिली वो मेरे गुरुदेव हैं, जो कि इस किताब के एक कैरेक्टर भी हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसको मैंने ट्रिक्शन नाम दिया है, यानी ट्रुथ प्लस फिक्शन। यानी इस किताब में 80% जो है वो सत्य है, सिर्फ 20% इमेजिनेशन है, 20% कहानी है, जो कि सत्य घटनाओं को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे माला बनाते समय हम पुष्पों को जोड़ने के लिए एक धागे का इस्तेमाल करते हैं। पुष्प वो सत्य घटनाएं हैं और वो धागा जो है उनको पिरो कर रखने के लिए एक माला के रूप में या एक डिफाइंड फॉर्म में लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो सत्य घटनाएं हैं, इनमें जो ज्ञान है वो डेफिनेटली मेरे गुरुदेव जो योगीराज शैलेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे मुझे प्रेरणा भी मिली इस किताब को लिखने की, और उनका मार्गदर्शन भी मिला। जहाँ जहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो वहाँ उन्होंने मार्गदर्शन किया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये चीज़ें हमारे पुरातन संस्कृति में हैं। ख़ास तौर से मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दूँ स्टोरी के पीछे, कि इसमें जो ज्ञान, जो हम अमरत्व की बात कर रहे हैं, तो शिव वो हैं जिन्होंने कि इसकी रहस्य की खोज की और इसको सांकेतिक भाषा में या कूट भाषा में या गूढ़ भाषा में इसको लिपिबद्ध किया, जिससे कि ये किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ना पड़े, क्योंकि ये रहस्य बहुत बड़ा रहस्य है अमरत्व का। आप इमेजिन कीजिए डॉक्टर साहब कि अगर ये रहस्य अगर चंगेज़ खान या तैमूर लंग या हिटलर या हमारे समकालीन ओसामा बिन लादेन के हाथ में पड़ जाता और वो अगर अमर हो जाते तो इस सृष्टि का क्या होता। इसलिए शिव ने जब इसको कूट भाषा में इसको लिपिबद्ध किया तो इस तरीके से किया कि किसी गलत व्यक्ति इसको समझ ही नहीं पाए। इसको समझने के लिए जो उसके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो उन्होंने डिफाइन की, और साथ ही साथ उन्होंने जो नाथ पंथ का जो प्रारंभ किया, उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ को सबसे पहले इस रहस्य को उजागर किया और मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ की स्थापना की। और इस रहस्य की कुंजी, जिसे हम की कहते हैं, एक डिजिटल लॉक है, उसकी की उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू नाथ पंथ में सदियों से चली आ रही है। तो ये इसलिए क्योंकि ये गुरु अपने शिष्य को बहुत अच्छे से समझ सकता है, उसकी काबिलियत समझ सकता है, उसकी वर्दीनेस समझ सकता है, और ये डिसाइड कर सकता है कि हाँ, इसको ये कुंजी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वर्षों उसको ऑब्जर्व करने के बाद। तो इस तरीके से दोनों तरह से, एक तो उसको इस तरह से कोड किया इस रहस्य को कि हर कोई समझ नहीं पाए, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति, बहुत परसिस्टेंट व्यक्ति और बहुत ईश्वर में विश्वास रखने वाला बिलीवर ही समझ पाए। तो इसमें शिव ने इस रहस्य को सबसे पहले खोजा और इसे
लिपिबद्ध किया एक कूट भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में, जिसको कि हर व्यक्ति समझ नहीं पाए, और केवल वही व्यक्ति जो कि ईश्वर में विश्वास रखता है, जो बिलीवर है, जिसका आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा है, इंटेलिजेंट है और परसिस्टेंट है, जो कि जी जान से इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, वही इसको समझ पाएगा। और उसके बाद भी उन्होंने जो दूसरा चेक लगाया है कि इसका जो की है, जो इसकी कुंजी है इस रहस्य को समझने की और इस्तेमाल करने की, वो कुंजी उन्होंने नाथ संप्रदाय में मत्स्येंद्र नाथ को सबसे पहले उन्होंने ये रहस्य समझाया। मत्स्येंद्र नाथ ने गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू, मत्स्येंद्र नाथ खुद भी अमर हुए, उसके बाद गोरखनाथ और भी कई नाथ हैं जो नाथ संप्रदाय में, जो कि जिन्होंने कि इस रहस्य को समझा और अपने गुरु की कृपा से इसको इस्तेमाल किया और खुद भी अमर हुए। तो ये बेसिकली कहानी है। और इसमें जो गोरखनाथ जी का या जो गुरुदेव का कहना है कि 3 चीज़ों की बेसिकली आवश्यकता है इस रहस्य तक फाइनली पहुंचने के लिए: मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र यानी वो कूट फॉर्मूला, वो रेसिपी, वो सामग्री जो कि अमृत का इंग्रेडिएंट है, उसको इस पार्ट 1 इस पुस्तक में जो मंत्र नाम से है, इसका रहस्य इसमें उजागर किया गया है। और इसके इंडिकेशंस, इसके क्लूज शिव ने 12 ज्योतिर्लिंगों में छोड़े, ये देखने के लिए कि जो व्यक्ति इसकी खोज में निकला है वो कितनी जल्दी हार मान लेता है, कितनी जल्दी छोड़ देता है ये रास्ता, तो वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। वही व्यक्ति जो 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर, अलग अलग जाकर इस रहस्य को खोजने की कोशिश करता है और समझता है कि वहाँ के जो संकेत हैं हर ज्योतिर्लिंग में, वही इस तक पहुँच सकता है। इसके बाद में जो इसका दूसरा पार्ट है वो यंत्र यानी जो टूल्स, एक तो हो गया फॉर्मूला, यंत्र यानी टूल्स जो कि इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए चाहिए, और तीसरा पार्ट होगा तंत्र यानी टेक्निक, कि इस फॉर्मूले का और इसके यंत्र का करना क्या है, कैसे इस तक पहुंचना है, वो टेक्निक, उसको हम तंत्र कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर फाइनली अमरत्व को प्राप्त करने की ओर इंगित करती हैं, इशारा करती हैं रास्ते का। जैसा कि विवेक शुक्ला जी ने हमको बताया पूरी बहुत सारी बातें इस पुस्तक के विषय में। इसके कुछ रेफरेंस गुरुजी से की वार्तालाप से लिए गए हैं, कुछ रेफरेंस आपके उपनिषद से लिए गए हैं, जो एक बुक है उपनिषद इमोर्टैलिटी, वहाँ से लिए गए हैं, कुछ गोरख बोस से लिए गए हैं। ये किताबें गुरुजी की ऑलरेडी पब्लिश हैं पहले से भी, आप उनको भी ले सकते हैं। बाकी जो सीक्रेट्स इमोर्टैलिटी के हैं यानी अमरता के हैं, जो आज तक कभी भी किसी का ध्यान इस चीज़ पर नहीं गया, क्योंकि सब ये जानते हैं कि मृत्यु लोक में आना है और जाना है, लेकिन इसके अलावा भी एक दुनिया ऐसी है, एक विद्या ऐसी है जो इस चीज़ तक पहुंचा सकती है। तो इसके लिए रहस्य खोजने के लिए काफ़ी हद तक तपस्या करनी पड़ती है, और जो भी इस मंत्र को समझने की भाषा करनी हमको प्रयास करने पड़ते हैं। इसके विषय में इस किताब में रहस्य में दिए हुए हैं। इसको पढ़िए, समझिए, विश्लेषण कीजिए, उसके बाद ही जाके आप नतीजे में पहुँचिए। इस बुक को कैसे मंगाना है वह मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। पढ़िए और पूरी तरह से सब काम कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये किताब आपको पसंद आएगी एक नए पर्सपेक्टिव के थ्रू, और आपके कमेंट्स का डेफिनेटली हमको इंतज़ार रहेगा डॉक्टर साहब के चैनल पर। थैंक यू। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। अगली बार फिर नई वीडियो के साथ, एक नए वार्तालाप के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार।